म्यूजिक, कव्वाली और क्लासिकल रक्स, सारंगी और बांसुरी जैसे साज, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश समेत मुख्तलिफ जुबानों के थिएटर, 40 ममालिक, 450 फनकार, 150 से ज्यादा परफॉर्मेंसेज। कराची में 35 रोजा आलमी सकाफती मेला सज गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान जयसूरी की खुसूसी शिरकत। तुर्की, ओमान समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स भी रौनक अफरोज हुए। तालबात और तलबा, मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत। गवर्नर सिंध की सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और उनकी टीम को शाबाश कहा। मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा फेस्टिवल आज मुनक्किद किया गया है जिसकी पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। बहैसियत मेहमान खुसूसी अहमद शाह साहब ने ये मौका दिया कि मैं इस फेस्टिवल का इब्तिदा करूं। 40 मुल्कों से जो डेलीगेट्स आए हैं, फनकार आए हैं इस शहर कराची में, मैं उन सभी को खुशामदीद कहता हूँ। हर मुल्क में जा रही है, जिनके लोग आ रहे हैं वो आपका कल्चर देख के जाएंगे, वो अपने इलाके में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में जाके ये मैसेज ट्रेवल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। आप देखें जितने 40 मुल्कों से जो लोग आए हुए हैं उसमें कई 100 आर्टिस्ट हैं। मुख्तलिफ रंग की तहजीब और सकाफत की बहार, सकाफती मेले दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करते हैं। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह का दूसरे सूबों में भी सकाफती मेले सजाने पर जोर। गुलकारा नताशा बेग ने 40 ममालिक के फनकारों को एक साथ इकट्ठा करने के इकदाम को सराहा। बोनी फेस्टिवल दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करेगा। आर्ट्स को इतनी तरजीह नहीं दी जाती हमारे मुल्क में, तो बड़ा अफसोस होता है, हम आर्टिस्ट बड़े डाउन हो जाते हैं। लेकिन आज इस मेले में आके मैं बहुत हक्की बक्की भी हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और ये जानना कि 40 ममालिक जो है पाकिस्तान आएंगे और वो अपने आर्ट का मुजाहिरा करेंगे, हमारे आर्ट को देखेंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा। इट्स वेरी एक्साइटिंग। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा, नादरा हुकाम को विरासती सर्टिफिकेट इजरा की फीस वसूली से मशरूत इजाजत दे दी। 10 लाख रुपए मालियत की विरासत पर पैनल फीस आयद ना करने का हुक्म। 10 लाख तक की विरासत के लिए 2000 से ज्यादा फीस वसूल ना करने का भी हुक्म। कमेटी की तश्कील और सिफारिशात का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट नादरा और विरासती सर्टिफिकेट मुस्तरद किए जाने पर मुकम्मल फीस वसूल नहीं करेगा। डीजी नादरा लीगल ने अदालत में हल्फनामा जमा करा दिया। वज़ीर आला सिंध की सनतकारों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। मुराद अली शाह की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के इशाइये में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर सईद गनी, काटी पैटर्न इन चीफ SM तनवीर की भी शिरकत। सदर काटी जौहर अली खंधारी का कहना था कि हम हुकूमत और अपने तबके के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। CEO काटी जाहिद सईद बोले, वज़ीर आला ग्रांट्स मंजूर करेंगे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। SM तनवीर ने कहा कि IPPs कारोबारी तबके का बेड़ा गर्क कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास में वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। पार्टी क़यादत वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इजलास को आगाही। तहकीकाती कमेटी ने उमरकोट में डॉक्टर के कत्ल से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। काबीना का कत्ल में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई बहरान का है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, मसले के हल के लिए सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सलीम खान तनूली बोले, एक्सपो में तवानाई से वाबस्ता हर चीज सस्ते दामों मयसर है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्सपो सेंटर में सस्टेनेबिलिटी नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट नुमाइश को सराहा। आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी मईशत, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो और जो चैलेंजेस हैं वो हैं एनर्जी के चैलेंजेस। 20% लोकल कंपनीज हैं और 80% जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और वो उन्होंने यहाँ पे एक से एक अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस की है। इस एग्जीबिशन के लिए जब इतने सारे बाहर से लोग हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 365 से 365 दिन साल के जो हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन चलती रहे।
पाकिस्तान में मेरी पहली तैनाती हुई, कराची आकर अच्छा लगा। अमेरिकी काउंसिल जनरल स्कॉट रबूम की मेयर कराची से मुलाकात में गुफ्तगू। मुर्तजा वहाब ने शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। बोले कराची पर आबादी का बेइंतहा दबाव है, शहर का मास्टर प्लान भी नहीं है। कराची में पानी की लाइनों का सिस्टम 50 साल पुराना है। शहर को रोजाना 550 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। बल्दिया उस्मा कराची का 90% बजट तनख्वाहों और अलाउंसेस पर खर्च हो जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स से तरक्याती काम अंजाम देने में मदद मिली। ना सिर्फ ये कि ये एक हाउसिंग स्कीम का हमने इनेकाद किया, बल्कि हमने प्लान ये भी किया हुआ है। दिस इज़ माई पर्सनल प्लान विच आई वुड शेयर विद माई मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी कि यहाँ से इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम 2 शटल्स चलाएंगे। मुलाजमीन को घरों की फराहमी का आज़म। सिंध हाई कोर्ट स्टाफ के रिहायशी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने मुलाजमीन के लिए फ्री शटल सर्विस की खुशखबरी भी सुना दी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा कि अब हर मुलाजिम के लिए अलग घर होगा। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का बेनजीर शहीद ANF का दौरा। नौजवानों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। तालीमी इदारों के साथ साथ वालिदैन की तरबियत को भी जरूरी करार दिया। कहा कि 9000 से ज्यादा लोग इलाज के मुंतजर हैं। गवर्नर हाउस में मनशियात के आदी अफराज के इलाज का इंदिया। काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलाइड काउंसिल का इंजमाम। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों के नर्सेज का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नर्सिंग एसोसिएशन का एहतजाज का दायराकार वसी करने का ऐलान। कहा हर सूबे में एहतजाजी मुजाहिरा होगा। इंजमाम का फैसला वापस ना लिया गया तो इस्लामाबाद में ग्रैंड एहतजाज होगा। यंग नर्सेज का कहना था नर्सिंग हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है। नर्सिंग को पैरामेडिकल के साथ मिलाना समझ से बालातर है। हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान को मर्ज ना किया जाए। हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और हम नहीं चाहते कि हमें मर्ज किया जाए। इससे हमें नुकसान क्या होता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी डिग्निटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इस अमल को ना रोका और इस बिल को लाने से अपना फैसला वापस ना लिया तो हम ये एहतजाज का दायराकार पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी है, हम फिर ये इस्लामाबाद की तरफ इस एहतजाज को मूव करेंगे। बिजली गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कालापुल, अख्तर कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। रात भर गैस की बंदिश से शहरी ठंडा खाना खाने पर मजबूर। सुबह दफ्तर जाने और स्कूल भेजना भी दुश्वार हो गया। अरसे दराज से मसाइल हल तलब हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरियों का शिकवा। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा दोहरा दिया। 29 सितंबर को 10 मुकामात पर धरने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले कि इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है, आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए। बिजली लोड शेडिंग से शहरी और ताजिर सब परेशान है। मुतालबात के हुसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। 6 अक्टूबर को अल अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर जमात पाकिस्तान ने ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला 29 सितंबर बरोज़ इतवार शहर कराची की मरकज़ी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 10 से ज़्यादा जायद मरकज़ी शाहराहों पर। कराची में बिजली और पानी के मसाइल बरकरार। तल्ख हकीकत है कि यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सीवरेज और दीगर मसाइल से शहरी परेशान हैं। नौजवान अलग फिक्रमंद हैं, डिग्री मुकम्मल करने पर नौकरी तक नहीं मिलती। हमें एज अ कौम समझकर कुछ फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। आज हर तरफ हर शोबे में खराबी है, बुराई है। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गई। कोरंगी की सड़कें हादसात का बाइस बनने लगी। कोरंगी 3.5 के लिंक रोड पर गहरा गड्ढा पड़ गया। राहगीरों और मुसाफिर कराची को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन। जिला वस्ती इंतजामिया की सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से शजरकारी मुहिम। CEO सैलानी वेलफेयर ने असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद के हमरा पौधा लगाए। अल्लामा मदनी रजा ने कहा कि जिला वस्ती में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबों पर काम जारी है।
माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं और 200 प्लस पौधे हम सिर्फ इसी सराउंडिंग में लगा रहे हैं, जो तकरीबन 12 फीट तक रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर डिफरेंट NGOs और डिफरेंट इदारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी हमारे साथ है शुरू से। इससे पहले भी हम कई एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। आज की एक्टिविटी भी उसी चीज़ का हिस्सा थी और ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। 19 टाउन्स का बजट क्लिक के जरिए ऑनलाइन प्रोग्राम से मुंसलिक कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीकी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, काउंसिल मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। काउंसिल की सतह पर शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के निज़ाम की कोशिश की जा रही है। महकमे कानून के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने पर गौर। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास आज तलब। इजलास में SPs को SSPs के ओहदों पर तरक्कियां देने पर मुशावरत की जाएगी। सिलेक्शन बोर्ड 2 सीनियरिटी के लिहाज से अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी देगा। और आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम 1 के बाहर आर्टिस्ट इंशा के फनपारों की नुमाइश। फनपारों के जरिए मुख्तलिफ रंगों की अक्कासी। आर्टिस्ट इंशा कहते हैं, जिंदगी में रंग बहुत ज़रूरी है।